भिड़ंत ट्रैक्टर चालक को मामूली चोटें आई। ओवरटेक करते हुए हुआ हादसा। डाबरी में शुक्रवार रात हादसा हुआ। टीआई धन सिंह नलवाया ने बताया, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में ट्रैक्टर चालक को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे मिट्टी डाली है। यहां दोनों वाहन एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए टकराए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टकराने के बाद मिनी ट्रक और ट्रॉली पलटी खा गई। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कतें करनी पड़ी। उमरना रेलवे ब्रिज के शेष बचे हुए निर्माण का कार्य हुआ शुरू। नागदा खारशोद मार्ग पर उमरना फाटक पर रेलवे द्वारा ब्रिज बनाने का कार्य लंबे समय पहले ही पूर्ण कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से ब्रिज के दोनों तरफ का कार्य बंद पड़ा था। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने पुराने अनुबंध को निरस्त कर गुजरात की कंपनी जय जवान कंस्ट्रक्शंस को ठेका दिया है। कंपनी के कर्मचारियों ने उमरना रेलवे फाटक के समीप ब्रिज निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर के मार्गदर्शन में इंजीनियर संजय पाल सहित 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों की टीम अत्याधुनिक संसाधनों की मदद से ब्रिज के दोनों तरफ का कार्य शुरू कर रही है। इंजीनियर पाल की माने तो लगभग 1 वर्ष में कार्य पूरा हो जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में बारिश के पहले शहर के 5 बड़े नालों के सफाई की जानी है। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि जिन नालों की सफाई होनी है, उनके स्थिति का जायजा शनिवार को नगर पालिका अधिकारियों के साथ लिया गया। इस दौरान निर्माणाधीन फिश मार्केट वार्ड क्रमांक 24 में नाला निर्माण आदि भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता समिति चेयरमैन भी मौजूद थे। कवर हो जाएगी और वृक्षारोपण और बड़ा हो जाएगा, सुंदर भी लगेगा, अच्छा से अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई न कोई मकान बना लेगा। खाली जगह दिखती कहाँ है, हम लोग छोड़ते ही नहीं। सर क्या देखा गया सर? देखिए, वर्षा ऋतु को पूर्व नगर पालिका परिषद और हमारे सारे कर्मचारी इस बात का ध्यान रखते हैं कि शहर में कहीं भी जल भराव की स्थिति हो। कुछ शहर के बड़े बड़े नाले हैं जहां पर कुछ अन्य व्यवस्था के कारण उन नालों में हर बार बारिश के पे सफाई करते हैं। तो आज वही निरीक्षण कर निकले, इन नालों की हम पूरी तरह सफाई कर देंगे ताकि बारिश का जो पानी है नालों के माध्यम से शहर के बाहर हो जाए और शहर में जो जल भराव की स्थिति वो निर्मित न हो। इसके लिए आज हम हमारे साथ में हमारे विजय पटेल जी हैं, हमारे गौरव भैया, हमारे वार्ड की पार्षद हमारी बहन स्नेहता सिंगर जी हैं, हमारे योगेश मीणा जी हैं, सुभाष जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, गौरव भैया हैं, और हम सब लोग आज इसलिए आए हैं कि आज जो भी शहर में इस प्रकार के बड़े नाले उनका निरीक्षण कर ले और उनकी साफ सफाई बारिश के पहले करा दें ताकि कहीं भी कोई जल भराव की स्थिति न हो। हम नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सर को बताया हमने अपनी प्रॉब्लम कि हमारे बारिश के टाइम में हमारे यहाँ वार्ड में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। बड़े बड़े नाले हैं और इसके अलावा भी और छोटी छोटी नालियाँ हैं जिनकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। उन्होंने हमारी बात को तत्परता से सुना और तुरंत कार्रवाई करते हुए वो इसके लिए यहाँ आए। मैं अब यही चाहती हूँ कि अब बारिश आने से पहले किसी के भी घर में पानी नहीं घुसेगा और सभी लोग अब सुरक्षित रहेंगे। आज वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 26 के अंदर जो तालाब से जो नहर निकली है, वो नहर को देखने के लिए हमारे नगर पालिका के प्रतिनिधि आदरणीय ओपी जी, विजय भैया, पटेल जी और मीना जी, ये सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने देखा है। तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन ये करूंगा कि जब जेसीबी से पूरा नाला साफ करेंगे, लेकिन 26 नंबर में अपन जैसे भी जाएंगे तो राठी जी का जो कॉलोनी है, राठी जी के कॉलोनी के यहाँ से नाला पास है, सरकारी नाला है और वो सीधा जाके एयरपोर्ट के वहाँ से निकला है। पूरा उस गंदे नाले ग्रेसिंग का जो नाला उसे मिलेगा, तो इसको कम से कम सुचारू रूप से करना पड़ेगा। और अब रेलवे जो अंडर ब्रिज जो बना रहा है, अपना अंडर ब्रिज बना रहा है, उसके अंदर ये मेन प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर वो नाला सीधा अपन नहीं बनाएंगे तो, क्यों नहर में पानी नहीं जाएगा। नहर में अपन जानते, नहर में इतना पानी नहीं जाके और 26 नंबर पूरे कॉलोनी के अंदर पानी भर जाता है ये, तो वो नाला सीधा करवाना पड़ेगा आपको। आज हम सभी पार्षद साथी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्मानीय ओपी गहलोत जी की अगुवाई में शहर के प्रमुख वार्ड जहां पर जल भराव, बारिश में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है,
मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे सभापति भाई गौरव यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा, इस काम के लिए बधाई भी दूंगा, क्योंकि बारिश आने वाली और बारिश के पूर्व जैसे कहावत है कि पानी के पहले पाल बांध देनी चाहिए ताकि लोगों को समस्या नहीं हो। इसलिए अध्यक्ष जी को बधाई, सभापति को बधाई कि बारिश के पूर्व हम सब समस्या जो भी विभिन्न वार्डों में है जल भराव को लेकर उसको इंगित करके अधिकारियों को भी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जल्द से जल्द वहाँ पर समस्या का निराकरण करा जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को बारिश में दिक्कत ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शहर के कुछ 5 नालों पर गए हैं जो प्रमुख बड़े नाले हैं कि जो जेसीबी से या पोकलेन लगाकर हम उन्हें, क्योंकि आचार संहिता के कारण हम लेट हो गए थे तो हमारा टेंडर हो गया है, तो मंडे से हम सारे जो प्रमुख नाले हैं उनकी सफाई अभियान चालू करेंगे। तो जिससे कि बड़े नाले साफ़ होते हैं तो वो छोटी नालियों में या बैक नहीं मारते हैं पानी, वो सीधे निकल जाते हैं। इसलिए बड़े नालों की सफाई पहले कर हम जल्दी से एक शहर को, क्योंकि मानसून अब 2-4 दिन में मानसून आने वाला है और हम ये नहीं चाहते कि लोगों के घर में पानी जाए, इसलिए हम सफाई अभियान चल रहा है। पूरी नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। चंबल नदी ने थोप मारा था तो नालों का पानी बैक आ गया था, इस बार क्या प्लानिंग है अपनी? ये आने का कारण था कि वहाँ पे जो जिस नदी में पानी आना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आया था। वहाँ से शायद डैम का सुना है कि डैम ने गेट खोल दिए थे, इस वजह से आया था। बाकी जो रूटीन में आना चाहिए पानी उससे कोई दिक्कत नहीं। पल्स पोलियो अभियान ब्लॉक टास्क फोर्स बैठक हुई। पल्स पोलियो अभियान को लेकर सर्किट हाउस में अपर तहसीलदार रामनिवास वक्तारिया की उपस्थिति में खासोद विकास खंड की बैठक आहूत की गई। बैठक में बीएमओ डॉक्टर शिवराज कौशल, डॉक्टर गौरव पटेल, बीएल सोनी ने जानकारियां दी। डॉक्टर पटेल के अनुसार 23 से 25 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को पोलियो रोधी 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस दवा से बच्चों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं तथा निर्भीक होकर पोलियो ड्रॉप पिलवाया जाए। अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बीएल सोनी ने बताया कि सभी विभाग व स्वयंसेवी संस्थाएं अभियान के दौरान अपना सहयोग प्रदान करें। संपूर्ण ब्लॉक में 0 से 5 वर्ष तक के 58,804 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 48 सुपरवाइजर व 900 दल कर्मियों की ड्यूटी की गई है। ब्लॉक के सभी परिवहन स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ट्रांजिट टीम व हाई रिस्क एरिया जैसे स्लम बस्ती, घुमक्कड़ आबादी, निर्माण स्थल आदि पर मोबाइल दल द्वारा बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। 1 या 2 राउंड में पल्स पोलियो को कर रहे हैं। शासन की ये मंशा है कि हमारा जो बच्चा है 0 से 5 वर्ष का पल्स पोलियो से ग्रसित न हो। आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि जब हमारे देश में पोलियो का वायरस है ही नहीं तो बार बार पल्स पोलियो करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये सभी विषय पर चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा सन 2011 में हमारे भारत में अंतिम पोलियो का वायरस मिला था। उसके बाद 2014 तक हमने सतत इसके लिए सर्वे किया। 4-5 सालों में हमें एक भी पोलियो का केस नहीं मिला। तब जाकर के WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया। 2014 से लेकर अभी तक भी हमारे देश में कहीं भी पोलियो का वाइल्ड वायरस नहीं मिल पाया गया। सवाल ये उठता है कि जब इतने सालों 13 सालों से हमारे यहाँ पोलियो का वायरस नहीं पाया गया तो बार बार पोलियो की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पड़ोसी देश कुछ जो हमारे निकट में है, पाकिस्तान, नाइजीरिया वगैरह, वहाँ पर अभी भी लगातार पोलियो के वायरस पाए जा रहे हैं और इन देशों से हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशन है। वहाँ की पब्लिक यहाँ आ रही है, हम वहाँ जा रहे हैं, तो संभावना है कि हमारे जो वो बच्चे जिन्होंने कभी पोलियो की खुराक नहीं पी, या तो छूटे हुए या फिर नए पैदा हुए हैं, उनमें पोलियो होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। दूसरा, कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षित नहीं है। पोलियो का वायरस कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें सावधानी के तौर पे हर साल पोलियो के राउंड चलाने पड़ेंगे। कुछ सालों पूर्व हम पूरे भारत में एक साथ राउंड चलाते थे, लेकिन कुछ समय से शासन ने अपनी रणनीति बदली और टुकड़े टुकड़े में अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स को पहले ले लिया, कुछ जिलों को पहले ले लिया और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात 3 स्टेट अभी बचे हुए थे, जिनका अभियान हम 24 जून को करने जा रहे हैं। जिसमें पहले दिन हम दूध का दवा पिलाएंगे और 2nd और 3rd डे हमारी टीम घर घर जाकर के दवा पिलाएगी। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पोलियो अभियान के बारे में, कि हमारी टीम किस प्रकार काम करेगी, हमारी कितनी टीमें हैं और हमारी रणनीति क्या रहेगी। हमारे ब्लॉक की जो 4,72,000 पॉपुलेशन लगभग आकलन की गई है, जिसमें लगभग 450 टीमें हमारी काम करेगी बूथ पर बैठ करके और 80 टीमें प्रथम दिवस ही घर घर जा कर के हमारी दवा पिलाएंगी। जो घर घर जाने वाली टीमें हैं उनका
प्रथम दिन से ही घर में से बच्चों को खोज कर दवा पिलाना वो बूथ नहीं लगाएगी। उसका कारण ये है कि जहाँ पे छोटे छोटे गांव मजरे टोले हमारे यहाँ है उनमें 2 लोगों को 3 लोग बिठाने को उचित नहीं है। इसे शासन ने C टीम जिसको हम बोलते हैं बनाने का निर्देश दिया और वो टीम हमारी घर घर जाके पहले ही दिन बूथ पे न बैठ करके बच्चों को दवा पिला के हमारा कवरेज बढ़ाएगी। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पहले दिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम दवा पिला पाएँ उतना हमारा अभियान सफल गिना जाता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ बुलाने का हमारा उद्देश्य ये है कि पल्स पोलियो अभियान में हमारे बच्चे 100% पोलियो की दवा पी लें। उसमें हम अलग अलग लोगों से किस प्रकार की अपेक्षाएँ रखते हैं उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए और अभी से आपके कार्यकर्ता आपके संपर्क में जितने भी महिलाएं और बच्चे आते हैं उनको 23 तारीख के बारे में जानकारी देना चालू कर दें ताकि हमारा प्रथम दिवस का जो कवरेज है वो 100% आए। दूसरा जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है शिक्षा विभाग के लिए सर आइए हमारे तो अगर स्कूल बंद है या बंद नहीं भी है तो कम से कम एक ऐसा आदेश प्रसारित कर दें कि पल्स पोलियो वाले दिन स्कूल खुल जाए। और अभी कल रात को मैंने मैसेज पढ़ा हमारे संचालक राज्य टीकाकरण अधिकारी महोदय द्वारा डाला गया था कि 21 तारीख को शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की रैली का आयोजन कर पोलियो के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। दूसरा बच्चों की जो होमवर्क की कापी होती है उसमें पालकों के लिए एक संदेश लिख दिया जाए कि अगर आपके घर में 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनको बूथ पर ले जाकर के दवा पिलाएं। तो ये 2 या 3 प्रकार की अपेक्षा है शिक्षा विभाग से है। दूसरा हमारे बीच में लेंसेक्स और ग्रेसिम के स्वयं बंधु पधारे हुए हैं जो हमेशा पल्स पोलियो में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो हमारी बस स्टैंड की टीम हो चाहे वो रेलवे स्टेशन की टीम हो, उनसे हमेशा अपेक्षा रहती है वो प्रचार प्रसार में भी पूरा योगदान देते हैं। इस बार भी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो हमेशा की तरह इसमें जो भी योगदान दे उसको हमारे लिए स्वागत है। हमारे बीच में दस्तक अभियान भी शुरू हो रहा है जिसमें 0 से 5 साल के बच्चों में जैसे कि कोई बच्चा कुपोषित है उसको NRC में लाके उसका पूरा प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कराया जिसके लिए शासन से जो निर्धारित राशि है जो कामकाजी है उन सबको पैसा पूरा मिलता है और वहाँ पे आके जो कुपोषित बच्चे उनका पूरी तरीके से पूरा इलाज होता है। कभी कोई बच्चा 7 दिन रुकता है कोई 12-13 दिन रुकता है जैसा उसकी बीमारी के ऊपर रहता है। कुपोषित है या और कोई परेशानी है इसमें बहुत सारे हैं इसमें 5 वर्ष से कम कोई गंभीर कुपोषित है ना और ये और कोई बीमारी है उसकी भी जांच हो जाती है। जैसे किसी को दिल से संबंधित हार्ट से कोई परेशानी है वो के आयुष्मान कार्ड से पूरा शरीर का इलाज हो जाता है। ऐसे उसके 8-10 पॉइंट हैं जिस हिसाब से हम उसको पूरा कवर करते हैं। तो आप सभी से ये हम आशा करते हैं कि पल्स पोलियो का अभियान जो 23, 24, 25 को जून को है आप सभी का पहले की तरह सहयोग मिलता रहेगा और हम उसको अच्छी तरीके से शत-प्रतिशत कर पाएंगे। इसमें 23 को मेनली अपन बूथ लगा के पोलियो की दवा पिलाएंगे। छूटे हुए बच्चों को घर घर जाके 24 और 25 तारीख को पिलाई जाएगी और उसी समय घर घर जाके मार्किंग भी किया जाएगा। जिसके यहाँ हो गया है जिसका रह गया उस पर भी मार्क किया जाएगा। तो मार्किंग वाला भी पोर्शन सब 23-24 का है, 24-25 का है। 23 में सिर्फ उन्हीं के घर जाया जाएगा जो छोटी जगह है जहाँ पे ज़्यादा वो बच्चे नहीं रहते हैं। तो एक बंदा बूथ पे बैठेगा और एक और जो हमारा सहयोगी कर्मचारी रहेगा वो उनके घर जाके ऐसी जगह पे पिला के वापस आ जाए। तो उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि आप लगभग 12-1 बजे बाद वहाँ से दूसरा इंसान बूथ से जाए ताकि जो सुबह के टाइम में होना है मैक्सिमम हमारा पोलियो पिलाने का काम सुबह ही हो जाता है तो वो उतना हो जाए उसके बाद वो फिर घर घर जाके पिलाए। पर जैसे अपने शहरी क्षेत्र हैं बड़े क्षेत्र हैं उनमें फिर 23-24 को ही घर घर जाके दवाई पिलाई जाए, 24-25 को घर घर जाके दवाई पिलाई जाए। इसमें 0 से 5 ये प्रश्न करते हैं तो यदि बच्चे ने 1 महीने पहले भी दवाई पी है तो अपने को रिटर्न पिलाना है उसको दवाई। पोलियो की दवाई बहुत सेफ है, इससे कुछ भी नहीं होता जब तक बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर ना हो। मान लो कोई बच्चा जन्म से ही इम्यूनिटी कमजोर है तो उन्हीं को छोड़ा जाता है क्योंकि इसमें लाइव वायरस रहता है। उसके अलावा बाकी सभी बच्चों को अपने को पिलाना है। हाँ, जिसका सप्ताह भर पहले पिया है तो उसको अपन छोड़ सकते हैं, तो महीना भर भी हो गया है तो रिटर्न दवाई पिला सकते हैं, बहुत सेफ है, उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, ना इस दवाई से बुखार आना है ना उल्टी दस्त जैसी समस्या होती है।
कुछ भी नहीं होता है। 2 बूंद है, उससे कोई उल्टी दस्त भी नहीं होता है। बुखार को छोड़ ही दें अपन, क्योंकि लगता तो कुछ इंजेक्शन है ही नहीं, ओरली दवाई है। दूसरी संभावनाएं रहती, लोग बोलते हैं कि हमने दवाई पिलाई और बच्चे को उल्टी दस्त हो रहा है। तो इस दवाई से उल्टी दस्त का एक भी केस आज दिनांक तक नहीं आया है। साथ में बच्चे को थोड़ी बहुत समस्या रहेगी पहले से, और उसको वो हो क्या है तो वो चीज़ अलग है। अलग से उल्टी दस्त जैसी समस्याएं भी इस दवाई से नहीं होती है। उसका स्वास्थ्य खराब है, बुखार स्वास्थ्य खराब है, थोड़ी सर्दी खांसी वगैरह है तो उसको दे सकते हैं। तो उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, उसको पहले से उल्टी दस्त ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उनको दवाई नहीं पिलाएंगे अपन, फिर उनका सही होने का इंतजार करेंगे। इसीलिए अपने 3 दिन में है सत्र। मान लो 2 दिन में बच्चा सही हो जाता है तो तीसरे दिन उस घर पे जाके टीम उसको दवाई पिला देगी। तीसरे दिन के अलावा भी जो बच्चे सो रहा है और पी हो रहा है, पी है मतलब वहाँ पे सारे बच्चे को पोलियो की दवाई पिला दी गई, प्रेजेंट का पी हो गया। और जिनको एच लगे हैं उनको फिर बाद वाले सत्र में लेके बच्चों को दवाई पिलानी है। वहाँ पे यदि कोई नहीं है, जिसके यहाँ बच्चे ही नहीं है, तो उनको भी पी लिख के ही छोड़ेंगे।